നമസ്തേ. ഹിന്ദി സാഹിത്യകാർ മഹാവീർ പ്രസാദ് ദ്വിവേദി. അപ്പോൾ JIT സിലബസിൽ പ്രത്യേകം ഒരു 5-6 സാഹിത്യകാരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രേംചന്ദിനെയും ജയശങ്കർ പ്രസാദിനെയും മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കി. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മഹാവീർ പ്രസാദ് ദ്വിവേദിയെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ജന്മ 1864 റായ്ബറേലി, ദൗലത്പൂർ. मृत्यु 1938. पिता राम सहाय द्विवेदी. गद्य और पद्य दोनों के लिए खटी बोली भाषा का समर्थन किया. इनके द्वारा रचित मौलिक और अनूदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या लगभग 80 मानी जाती है. मौलिक रचनाएं, पद्य रचनाएं, काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, महिला मोद, कान्यकुब्ज, देवी स्तुति शतक, कविता कलाप, नारी तेरी ये दशा, द्विवेदी काव्यमाला. अनुदित रचनाएं कुमार संभव सार, कालिदास के कुमार संभवम प्रथम 5 सर्गों का सारांश. ऋतु तरंगिणी, कालिदास के ऋतु संसार का छायानुवाद. गंगा लहरी, पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवयों में अनुवाद. विनय विनोद, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहा में अनुवाद. विहार वाटिका, गीत गोविंद का भावानुवाद. प्रसिद्ध लेख क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं. यह रचना 1913 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया. आर्य समाज का कोब 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन किया. भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन किया. उनके कुछ निबंध रचनाएं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, लोभ, मेघदूत, प्रभात, अतीत स्मृति, कवि प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, क्रोध, कविता, आत्मनिवेदन, प्रतिभा, म्यूनसिपालिटी के कारनामे, जीवनी, प्राचीन पंडित और कवि, चरित चर्चा, आत्मकथा, मेरी जीवन रेखा, आलोचना, कालिदास की आलोचना. ഇതിനെ शुक्ल के अनुसार यह हिंदी आलोचना की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है. संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, विक्रमांग देवचरित चर्चा, साहित्य संदर्भ, सुकवि संकीर्तन, नैषध चरित चर्चा. हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय द्विवेदी जी को दिया. 1903-1920 वरे सरस्वती पत्रिका का संपादक थे. आधुनिक काल के हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के परिमार्जन करता द्विवेदी जी ने माने जाते हैं. संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र संबंध पुस्तक मानी जाती है. उनके गद्य रचना में व्यंग्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली आदि 3 शैलियाँ देख सकते हैं. यानी उनका प्रमुख गद्य. कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेश परक होना चाहिए. अर्थात अंधःकरण की वृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है. ज्ञान की राशि का संजीव कोश द्विवेदी जी ने साहित्य का बोला. गद्य और पद्य दोनों ही में कविता हो सकती है. कविता एक अपूर्व रसायन है. इതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. कविता को सरस बनाने का प्रत्यय करना चाहिए. रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है. भाषा सहज, स्वाभाविक और मनोहर हो. शुक्ल जी ने कहा, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के तब तक मना रहेगा. उनकी निबंधों को बातों का संग्रह कहा है. रामविलास शर्मा सरस्वती को हिंदी की जाति पत्रिका मानते हैं. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശുക്ൽ ജിയും മറ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരും മഹാവീർ പ്രസാദ് ദ്വിവേദിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സാഹിത്യകാരനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക.